सोलन नगर निगम का 5 वर्ष का कार्यकाल समाप्त होने के बाद शहरवासियों की राय दो हिस्सों में बटी नजर आ रही है। कुछ लोगों ने निगम के कामकाज को पूरी तरह विफल बताते हुए 10 में से 0 नंबर दिए हैं। उनका कहना है कि नगर परिषद के समय काम बेहतर होते थे, लेकिन निगम बनने के बाद सड़कों की हालत खराब हुई, नालियों का गंदा पानी सड़कों पर बह रहा है और कूड़ा प्रबंधन पूरी तरह चरमरा गया। लोगों ने आरोप लगाया कि टैक्स तो पूरे वसूले गए, लेकिन सुविधाएं नहीं मिली। नगर निगम जो है जब से बना है तब से 10 में से 0 नंबर इनको है। नगर परिषद जब थी तो लोगों के बड़े आसानी से काम होते थे और बिल्कुल सही ढंग से काम होते थे, सुचारू काम होते थे। लेकिन जब से नगर निगम बनी है, फंड तो इनके पास बहुत आया पार्षदों के पास, मगर इन्होंने काम कराने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया। सब ने अपने सैर सपाटे करने में पैसे खर्च किए और योजनाएं बाहर देख करके तो आए, लेकिन उनको लागू सोलन शहर पे नहीं किया। जैसे कि सड़कों का टूटा होना, नालियों से पानी बहना, गंदगी जगह जगह पर ढेर लगे हुए, पार्किंग की समस्या। तो मैं तो यही कहूँगा कि नगर निगम जब से बना है तब से हमारे शहर का बेड़ा ही गर्क हो चुका है और कोई भी आदमी खुलकर बोलने के लिए तैयार नहीं है कि नगर निगम बनने के बाद यहाँ के हालात कैसे हैं। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम शुरू से निडर रहे हैं और निडर रहेंगे। हाँ, जो नए पार्षद आएंगे, नई बॉडी आएगी, उनकी अपनी नई सोच होगी, क्योंकि यंग ब्लड है। वो सोचेंगे भी कचरे का क्या समाधान किया जाए, क्योंकि कूड़े की गाड़ी भी कभी आती है कभी आती नहीं है, कभी घर से कचरा उठाया जाता है कभी नहीं उठाया जाता। लेकिन टैक्स तो पूरे आते हैं सरकार को। जो प्राइवेट सिस्टम इन्होंने किया उसके बीच में तो बल्कि बेलगाम है। पहले थोड़ा डर भी था, अब उनको डर भी नहीं है। वहीं दूसरी ओर कुछ नागरिकों ने नगर निगम को 10 में से 7 नंबर देते हुए इसे विकास का दौर बताया। उनके अनुसार कम्युनिटी हॉल, पार्क, सड़क सुधार, पार्किंग और ठोडो स्टेडियम जैसे कई काम हुए हैं। पानी की समस्या के समाधान के लिए भी प्रयास किए गए। अब जनता की नजर नई कार्यकारिणी और युवा पार्षदों पर है, जिनसे शहर को बेहतर दिशा देने की उम्मीद की जा रही है। निगम बनने से पहले जो कार्यप्रणाली चल रही थी उसमें काफी कमियां रह रही थी, लेकिन नगर निगम बनने के बाद मैडम काप्टा यहाँ पर आई और मैडम काप्टा के होते हुए काफ़ी जो प्रगति के कार्य हैं वो हमारे सोलन में हुए हैं। और इसी में जो सम्मिलित हैं, कोई कहीं पर कम्युनिटी हॉल बना है, कहीं पार्क बना है, कहीं पर सड़कों का सुधार हुआ है। थोड़ी बहुत ही कमियां रह जाती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से हमारे जो जितनी भी कार्यप्रणाली रही है वह संतुष्टिप्रद रही है। और सभी पार्षदों ने, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे वो कांग्रेस का हो या किसी और दल से हो, सभी ने मिलजुल कर कार्य किया है। कुछ खींचातानी रहती है, वो स्वाभाविक रहती है और वो स्वाभाविक भी है और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि जब तक ऑपोजिशन स्ट्रांग नहीं होगी तब तक कोई भी कार्य सफल नहीं होता। और हमारे जो पार्षद हैं तो बड़े दिल से और तहे दिल से काम करते हैं और आगे भी मैं आशा रखता हूँ कि जो नई कार्यप्रणाली हो और जो कार्यकारिणी नई बने और जो सदस्य या पार्षद नए चुनकर आए या चेयरमैन जो बने वो इस तरीके से कार्य करे जिसमें किसी भी आम जनता के लिए कोई कठिनाई पेश ना आए। और इसमें सोलन में जो पार्किंग की जो समस्या है वह शीघ्र अतिशीघ्र सुलझनी चाहिए। जल की जो समस्या है काफ़ी हद तक हल हो चुकी है, टैंक भी बनाया है, लेकिन फिर भी समस्या जो है वो मई जून में तैयार ही रहती है। उसके लिए भी सरकार को और पार्षदों को नए चुनकर आए वो भी, उनको भी मेरा आग्रह रहेगा कि वे तहे दिल से काम करें ताकि आम जनता को किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े। मेरे हिसाब से 10 में से 7 की रेटिंग में लूँगा इस वक्त, क्योंकि छोटे मोटे काम रह जाते हैं। हर एक आदमी को संतुष्ट करना बड़ा कठिन कार्य है।